मैं प्रदीप कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज पट्टीमोड़ा कार्ड से प्रवक्ता रसायन विज्ञान। तो जो हमने जैसे पिछले लेक्चर था, पिछले लेक्चर के दौरान जो हमने बात की थी वो चल रही थी हमारी हाइड्रोकार्बन से। और हाइड्रोकार्बन में किसकी बात हम कर रहे थे यहाँ पर, जो हमारे होते हैं क्या, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन्स में किसकी बात कर रहे थे हम, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जब हमने बांटा था इसको, एक तो बांटा था दो भागों में इसको, यानी कि सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि संतृप्त एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, और एक था इसके अंदर अनसैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब संतृप्त वाले में हमारे आ जाते हैं एल्केन, और असंतृप्त वाले में आ जाता है हमारा एल्कीन और एल्काइंस। ठीक है, एल्कीन और एल्काइंस। तो यहाँ पर जब बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे, एल्केन्स की। एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स थे उसको हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। सही है, तो इसके बारे में हमने कल थोड़ा डिटेल से जान भी लिया था, तो यहीं से जो है इसके बारे में और डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और हम यहाँ पर जो पहुँच गए थे अपने, जो पिछला हमारा लेक्चर था उसके दौरान हम पहुँच गए थे इसके नामकरण पर। ठीक है, तो अब हम आज जो करेंगे वहाँ से वो नामकरण भी करेंगे। टॉपिक आप समझ गए होंगे हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर एल्केन्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है एल्केन को ही डाल देते हैं। ठीक है, तो हमने अपना टॉपिक डाल दिया यहाँ पर कौन सा, एल्केन। तो एल्केन के बारे में हम पहले भी इससे पिछले वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, और हम कहाँ पर पहुँच गए थे, अपने नामकरण पर पहुँच गए थे। और हमने कुछ का नामकरण की हमने बात भी कर ली थी, वाली मेथेन, एथेन और प्रोपेन की बात कर ली थी। ठीक है, तो इसमें जो मेथेन होता है हमारा, एक CH4, और दूसरा जैसे यहाँ पर एथेन CH3 और CH3, और एक हो गया हमारा प्रोपेन। तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन इनको छोड़कर, ठीक है, बाकी जो होंगे उनके साधारण नाम और आईपीएसी नाम में अंतर होता है, लेकिन मेथेन, एथेन और प्रोपेन जो है इनके आईपीएसी नाम और साधारण नाम में कोई अंतर नहीं होता है। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, नामकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मेथेन, एथेन और प्रोपेन को छोड़ करके, ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ब्यूटेन से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ब्यूटेन, इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, ठीक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखो कि एक हिस्सा तो हमारा ये वाला है। सही है, पहला तो इसका अनुसूत्र लिख लेते हैं। कितने होंगे हमारे पास कार्बन, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो कार्बन कितने हमारे पास, 4, और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर, 3, तो 5 6 7 और 3 10। ठीक है, कितने हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन, कितने हो गए, 10। तो हमारा सूत्र हो गया यहाँ पर C4H10। अब मैं इसमें क्या काम कर दूं कि जो हमारा हिस्सा है ये वाला, ठीक है, यहाँ से यदि मैं एक हाइड्रोजन को कम करके और वो हाइड्रोजन यहाँ लगा करके एक एल्किल ग्रुप यहाँ पर बनाऊं, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। CH आ जाएगा यहाँ पर, और ये क्या बना दिया मैंने, CH3, और बाकी CH3 वहाँ पर ये है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर
दो प्रकार के यौगिक यहाँ पर बनकर के तैयार हो गए हमारे। एक हो गया CH3 CH2 CH2 CH3 और एक हमारा हो गया CH3 CH CH3 और यहाँ पर CH3। अब दोनों अणुसूत्रों को चेक कर लेते हैं कि क्या दोनों अणुसूत्र एक जैसे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखें कार्बन यहाँ पर कितने होने थे 4, क्योंकि हमने इसी के अनुसार अणुसूत्र लिखा था पहले। अब इसी अणुसूत्र को यहाँ पर चेक कर लेते हैं। कार्बन 1 2 3 और 4, कितने कार्बन है यहाँ पर 4। अब हाइड्रोजन की संख्या गिन लेते हैं यहाँ पर, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10, सही है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अणुसूत्र दोनों का कैसा हो जाएगा, समान हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या था कि यहाँ जो अणुसूत्र है इस अणुसूत्र के दो यौगिक संभव हो पाए, ठीक है। अब इससे ज्यादा संभव नहीं हो पाएंगे। अब देखो अगर हम यही वाली बात इसमें लगाते कहीं पर, तो जिस प्रकार से हमने इसमें करने दिए हाइड्रोजन कम करके इसको इधर लगा दिया, तो इस प्रकार से यहाँ पर कहीं पर भी संभव नहीं था, ठीक है। इसलिए इनके आयुर्वेद नाम और साधारण नाम एक जैसे होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, सही है। जब हम साधारण नाम की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर क्या था कि जो कार्बन है यहाँ पर कितने आ रहे हैं, देखो 4 आ रहे हैं यहाँ पर। और जब किसी यौगिक के एक से अधिक जो समाम्य भी होते हैं वो संभव होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो साइड जो बिल्कुल सीधी श्रृंखला होती है उसके लिए हम लगा देते हैं नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के सब प्रयोग करते वाला एक छोटा एम यहाँ पर बना देते हैं, तो क्या हो जाता है, नॉर्मल आ गया। नॉर्मल का होता है एक सीधी श्रृंखला यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, नॉर्मल ब्यूटेन, सही है। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ साधारण नाम की बात कर रहे हैं। अगर हम यही वाली बात इसके अंदर करें वाला, ठीक है, तो जब सेकेंड लास्ट कार्बन परमाणु पर कोई एक ग्रुप लगा हुआ होता है तो उसके लिए सब लग जाता है आइसो, ठीक है। आइसो के बाद क्या है, ब्यूटेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारा आइसो ब्यूटेन। अब क्योंकि हमें जो नामकरण करना है वो नामकरण किसका करना है वाला, वो करना है आईटी से नामकरण। वो किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर कोई इस प्रकार की कोई पार्श्व श्रृंखला तो है नहीं ऊपर। जब पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। मैंने 4 नाम बताए थे आपको, ठीक है। सबसे पहले लिखते प्रीफिक्स से लगना, वो हो या ना हो, है तो लिखेंगे, नहीं है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या था हमारा वर्ड रूट, यानी संपूर्ण या मूलाक्षर, उसमें कार्बन परमाणु की संख्या को गिना जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है प्राइमरी सफिक्स, यानी कि प्राथमिक अनुलग्नक, उसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देखा जाता है। और उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि द्वितीयक अनुलग्नक, उसमें हम किसी फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, सही है। तो यहाँ पर अगर हम पहले वाले हिस्से में देखें तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई साइड चेन इस प्रकार की लगी हुई नहीं है, यानी पार्श्व श्रृंखला नहीं है। तो जब पार्श्व श्रृंखला नहीं है तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर पूर्णलग्नक अब नहीं है। जब पूर्णलग्नक नहीं है तो शुरुआत किससे करेंगे, हम करेंगे वर्ड रूट से, यानी कि सबमूल या फिर मूलाक्षर से। तो सबमूल या मूलाक्षर इसका क्या हो जाएगा, अगर यहाँ की बात करें तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो रही है, 4। तो 4 के लिए जो सबमूल या मूलाक्षर होता है वो क्या होता है, ब्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करते हैं, जिसमें पूर्णलग्नक था नहीं, वर्ड रूट हमने लगा दिया। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर प्राथमिक अनुलग्नक लगाएंगे, यानी प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, जब सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके लिए क्या लगता है, ANE, सही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, ANE लगा देंगे। तो इसका आयुर्वेद नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले हिस्से पर, आ जाते हैं यहाँ पर एक। तो अगर हम नीचे वाले हिस्से की हम बात करेंगे वाला, तो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 और 3, ये यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ से 1 2 3, यहाँ से भी लगा दो 3 3 ही बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या था, यदि ऐसी स्थिति आ रही वाली तो हम यहाँ से कार्बन परमाणु की सबसे लंबी श्रृंखला ये वाली चुनाव कर लेंगे, ठीक है। जब इसको चुनाव करने से मान लिया कार्बन श्रृंखला कौन सी चल रही है, ये वाली, ठीक है। अब इसके बाद सुनिए, जब हमने इस वाली श्रृंखला का चुनाव कर लिया, सही है,
तो इस श्रृंखला के चुनाव करने के बाद अब हम क्या लगाएंगे यहाँ पर देखो, यहाँ से अंकन करते हैं। अंकन हम इसमें उस ओर से करेंगे जिस ओर से जो ये हमारी पार्श्व श्रृंखला है वो नजदीक पड़ती है, ठीक है। तो अगर वैसे करते हैं तो 1 2 इधर से 2 पे पड़ रही और इधर से भी 2 पे पड़ रही, इसका मतलब क्या होता है कि समान स्थिति पर है, हम इसमें गृहस्थ की तरफ से भी अंकन कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया हम जैसा अंकन कर लेते तो कितना हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। तो कार्बन परमाणु संख्या 2 पर क्या लगा हुआ है हमारा एल्किल ग्रुप लगा हुआ है।